Hey everybody, so it's my birthday. Not birthday yet, but it's 11:45. मेरे बर्थडे को आने में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं. So you can say it's quarter to 12 and I'm eagerly waiting कि आज मेरे लिए क्या क्या सरप्राइजेस हैं. Well, I know ज़्यादा सरप्राइजेस नहीं है, but still उम्मीद पे तो दुनिया कायम है. So मैं भी यही उम्मीद कर रही हूँ कि आज मेरे लिए क्या क्या स्पेशल होने वाला है. वैसे मेरे कुछ प्लान्स तो देख लिए हैं लोगों के. सो अभी मेरा बर्थडे स्टार्ट होने में 15 मिनट्स बचे हुए हैं. सो आई एम वेटिंग फॉर अ केक टू बी हियर, जो आ चुका है मेरे पास. और जो पहला केक मेरे पास आया है इज फ्रॉम माई नीसेस, माई ट्रिपलेट बेबी गर्ल्स, जिन्होंने बहुत प्यारा सा केक भेजा है. हैप्पी बर्थडे मौसी. सो आई एम गोइंग टू कट दैट केक फर्स्ट एंड देन उसके बाद मैं काटूंगी दूसरा केक जो मेरी मम्मी ने बनाया है. एंड वो भी आ चुका है. सो आफ्टर 15 मिनट्स आई विल बी कटिंग द केक. आज मैं कितने साल की होने वाली हूँ? आई एम टर्निंग 25, 26, 27 डॉट डॉट डॉट, जो भी आप, ओ प्लीज इट्स नॉट 32, बट जो भी आप अज्यूम करो, वॉट एवर यू अज्यूम. सो आई एम टर्निंग दैट. तो अगर आपको इंग्लिश में कहना हो कि मैं इतने साल की हो रही हूँ, हो रहा हूँ, तो आप कहो आई एम टर्निंग डॉट डॉट डॉट. ओके, सो लेट्स सेलिब्रेट. लाइटिंग द कैंडल्स. एंड ये प्यारी सी केक मेरे नीसेस ने भेजा है मेरे लिए. सो इसमें लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे मासी. सो आई विल कट दिस केक फर्स्ट. छोटे छोटे 1 साल के मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, हैप्पी बर्थडे टू मी. आई विल मेक अ विश फर्स्ट, मैं भूल ही गई. सो blowing the candle, cutting the cake, and the first bite, हमेशा की तरह पहली बाइट मैं खुद खाती हूँ. And the next bite to the person behind the camera. ये था पहला केक. It's not over yet. ये दूसरा प्यारा सा केक, ये होममेड केक है, मेरी मॉम ने बनाया है. थोड़ा थोड़ा मैंने पहले ही काट लिया था, मतलब खा लिया था. Now I'm cutting it again and I'm having a big bite, क्योंकि ये इस केक में क्रीम नहीं होती. सो आई लव इट. एंड आज तो बिल्कुल भी कैलोरीज काउंट नहीं करने वाली हूँ मैं. See you tomorrow. गाइस, बर्थडे मॉर्निंग तो हो गई है, लेकिन कुछ भी खास नहीं लग रहा है ऑनेस्टली. एंड ऑल्सो आई एम लुकिंग होमलेस. तो सबसे पहले तो मुझे अपना स्किन केयर करना होगा. सो आई एम गोइंग टू अप्लाई अ शीट मास्क एंड देन सी कि क्या होता है. सो फाइनली वेन्यू पर पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ है मेरे पास 20 मिनट एंड आई एम स्टिल नॉट रेडी. मेरे कपड़े भी प्रेस्ड नहीं है एंड आई डोंट नो मैं रेडी कैसे होंगी, बिकॉज आई वांटेड टू डू अ स्मोकी आई टुडे. पर जो है, लग नहीं रहा इट विल बी पॉसिबल एज आई एम ऑलरेडी लेट. सो प्राइमर इज डन. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्या है. जब मुझे हड़बड़ी में मेकअप करना पड़ता है ना, आई एक्चुअली डोंट लाइक इट, बट स्टिल मेकअप तो ऑन पॉइंट होना जरूरी है. एक तो ये लिपस्टिक भी टूट गई. मेकअप मैंने कर लिया था बिकॉज टाइम नहीं था रिकॉर्ड करने का. आई ओनली हैव वन थिंग दैट इज लेफ्ट, विच इज लिपस्टिक. तो वो मैं अभी लगाने जा रही हूँ, बिल्कुल न्यूड शेड. एंड देन आई विल शो यू द ड्रेस दैट आई एम गोइंग टू वेयर. इट्स इनसाइड एंड आई एम सो एक्साइटेड. इस ड्रेस को चूज करने में मुझे पूरे 6 दिन लगे हैं एंड आई वाज सो कंफ्यूज. और एंड में जाके मुझे यही ड्रेस मिली बिकॉज आई वॉन्टेड टू वेयर ब्लैक ऑन माई बर्थडे. तो मैं ये ड्रेस पहनने वाली हूँ. एंड वंस आई गेट रेडी आई विल शो यू हाउ आई लुक इन द, नॉट इन द, ऑन द वेन्यू. प्लेस के लिए हम हमेशा ऑन का यूज करते हैं. सो प्लीज रिमेंबर कि जब भी हम किसी प्लेस की बात करें तो ऑन का यूज करें. सो आई एम गोइंग टू शो यू दैट ऑन द वेन्यू. सी यू. सी दिस. इतनी ज्यादा बारिश हुई है, अभी जाके थोड़ी सी कम हुई है बारिश, बट स्टिल it's too much for the day. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the stars
ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डॉल केक, क्योंकि सब लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो रहे होंगे, इतनी बड़ी लड़की और ये डॉल केक काट रही है। सो लेट मी टेल यू द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है किसी चीज की इंपॉर्टेंस। ओके, सो इस केक की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई इट इज सो सिग्निफिकेंट फॉर मी इज कि बचपन से ना मेरा सपना था कि मैं एक डॉल केक काटूं। बचपन से जब मैं देखती थी कि कोई डॉल केक काट रहा है, सो आई यूज्ड टू थिंक कि मेरे बर्थडे पे भी एक डॉल केक आए। तो बचपन में वो सपना पूरा नहीं हुआ, बट मेरे हस्बैंड ने मेरा ये सपना पूरा किया है। सो ही ब्रॉट दिस क्यूट डॉल केक। पहले मेरी दी लाने वाली थी, बट देयर वाज अ कंपटीशन बिटवीन माय हस्बैंड एंड माय सिस्टर, तो मेरे हस्बैंड ने पहले ही ऑर्डर कर दिया ये डॉल केक। सो ये सुंदर सी डॉल केक उसने मेरा सपना पूरा करने के लिए लाया है। दैट्स सो स्वीट ऑफ हिम। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस। ये सेकंड जो केक है, ये मेरी फ्रेंड मधुमिता ने मेरे लिए ऑर्डर किया है, एंड दिस इज सो क्यूट। आई एम नॉट श्योर वेदर यू विल बी एबल टू सी इट और नॉट, बट मैं वीडियो में डाल दूंगी इसे। सो इस केक पे एक बनी हुई है लड़की जो बहुत स्टाइलिश सी है, एंड शी इज कैरिंग अ शॉपिंग बैग। सो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस। जो उसने सोचा कि हर्षिता बहुत शॉपिंग करती है, इसलिए उसने क्यूट सी केक, बहुत ही ब्यूटीफुल सी, बहुत ही प्रिटी सी मेरे लिए भेजी है। एंड अभी के लिए मैं यही दो यहाँ पर लाई हूँ। अभी और भी ज्यादा केक्स मेरे घर पर हैं, तो वो मैं घर जाके काटूंगी। इवन ऑन सैटरडे वी आर सेलिब्रेटिंग बिकॉज माई होल फैमिली विल बी देयर, तो हम उन सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे, तो वहां पर भी मैं कुछ कुछ केक काटूंगी। एंड माई सिस्टर हैज ऑल्सो प्लान्ड अ सरप्राइज फॉर मी। सो लेट्स सी वहां पर क्या होता है। यहाँ पर मैं ये दो केक्स काटने वाली हूँ। सो लेट्स सेलिब्रेट नाउ। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो मैंने मंगाए हैं एक प्लेट कुरकुरे मोमो। मोमोज नहीं, मोमो। मोमोज इज अ रॉन्ग वे ऑफ सेइंग। एक्चुअली मोमोज नहीं होता, इट्स ओनली मोमो। ठीक है, तो मैंने मोमो मंगाया है, बट देखो इंडियन इंग्लिश में सब चलता है, ठीक है, बट करेक्ट इंग्लिश इज मोमो। सो लेट मी सी हाउ इट टेस्ट्स। Damn amazing. One glass of virgin mojito. It's not mojito, it's mojito. That's how it's pronounced. So refreshing. I love it. 10 on 10. Happy birthday to me. Happy birthday to me. वैसे तो आज मेरा बर्थडे है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में खुद को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हो ना, तो ये लेसन आपके लिए है। तो आज मैंने आपको बर्थडे व्लॉग तो दिखाया है, लेकिन साथ साथ इंग्लिश लेसन भी जरूरी है ना। तो खुद को बर्थडे विश करने के लिए इन सारे सेंटेंसेस का यूज करो। सबसे पहला, इट्स माई बर्थडे टुडे। आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे टुडे। गेस व्हाट, इट्स माई बर्थडे। एंड लास्टली, आई वॉज बॉर्न ऑन दिस डे। इन सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस को यूज करके आप खुद को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर खुद को मैसेज के थ्रू भी बर्थडे विश कर सकते हो। इसी तरह से अगर कोई हैप्पी बर्थडे कहता है आपको, तो आप आंसर में क्या कहते हो? थैंक यू या थैंक यू वेरी मच, है ना। आज इस बोरिंग तरीके को ड्रॉप करो और सीखो कुछ मजेदार तरीके रिप्लाई में थैंक यू कहने के। कब तक वही बोरिंग तरीका यूज करोगे, है ना। लेट्स लर्न। थैंक्स अ टन, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, यू मेड माई डे। यहाँ पर तो मैं खाते खाते थक गई हूँ। जब से मैं आई हूँ तब से मैंने कुरकुरे खाए हैं, नॉट कुरकुरे, कुरकुरे मोमोज खाए हैं, अब पास्ता एंड गार्लिक ब्रेड खा रही हूँ। सो फुल ऑन सिर्फ आई थिंक ये जो मेरा बर्थडे बीता है वो सिर्फ खाते पीते बीता है, एंड आई एम सो हैप्पी। मैं हमेशा डाइट पे नहीं रह सकती, तो आज फाइनली मैंने खुल के खाया एंड आई एम एंजॉयिंग इट अ लॉट। ओके, तो हैप्पी बर्थडे हर्षिता। आज समझते हैं तुम्हारे बारे में, ठीक है। तुम्हारे बारे में फैक्ट्स, तुम्हारे बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, ठीक है।
तो हर्षिता तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है? मुझे प्लेन खाना बहुत पसंद है। प्लेन एज इन ऐसा खाना जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है, और इजी टू ईट हो, क्योंकि मुझे खाने पे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड ये मेरे ऑपोजिट है, इसे खाना बहुत पसंद है। पर हाँ, मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है खाना वो है इडली। इडली मुझे सुबह दोपहर शाम आप कभी भी दो, मैं किसी भी टाइम खा सकती और दिमाग? अच्छा ठीक है। हूँ। अच्छा तो हर्षिता तुम्हारी फेवरेट प्लेस कौन सी है? घर। तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा ना मैंने घर बोला तो, क्योंकि आधे टाइम पे घर पे रहता नहीं है, ये ऑफिस में रहता है। तो मुझे घर बहुत पसंद है, मुझे सुकून मिलता है, शांति मिलती है। आई लव होम। एंड व्हाट्स योर हॉबी? यार मैं हॉबी बताऊंगी तो ये मुझ पे हंसने लगेंगे, बट मेरी जो हॉबी है वो है सो जाना। मुझे जब भी खाली टाइम मिलता है, लोग कुछ ना कुछ हॉबीज करते हैं, मैं तो सो जाती हूँ। बस मुझे थोड़ा सा टाइम मिले, 15 मिनट 20 मिनट, मैं सो जाऊंगी एंड मुझे बहुत इजीली नींद आ जाती है। सो दैट्स माय हॉबी। ओके एंड योर फेवरेट कलर? तुम गेस करो मेरा फेवरेट कलर क्या हो सकता है। रेड। कॉज इट इज रेड। जब मुझे कुछ नहीं समझ में आता ना, आई थिंक मेरे आसपास जितने भी लोग हैं दे नो कि मेरा फेवरेट कलर रेड है। क्योंकि व्हाट आई फील इज, जब आप अपना फेवरेट कलर पहनते हो तो यू हैव दैट कॉन्फिडेंस। तो मैं रेड हमेशा ऑप्ट करती हूँ 2 रीजंस की वजह से। नंबर वन, जब मुझे कुछ नहीं समझ में आता वार्डरोब से निकाल के कि क्या पहनूं, आई ऑलवेज गो फॉर रेड। दूसरा, जब मुझे कोई सेशन लेना होता है एंड उस दिन मेरा मूड नहीं होता कोई वीडियो बनाने का या सेशन लेने का, आई टेक आउट अ रेड टी शर्ट और अ रेड ड्रेस, आई वेयर इट एंड आई गेन दैट कॉन्फिडेंस बैक। सो रेड। ओके एंड हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? My sister and my husband, they are my go to people. तो दुनिया में जितने भी फालतू सवाल होते हैं, कितने भी क्वेश्चंस होते हैं, कितने भी डाउट्स होते हैं, आई गो टू देम एंड दे ऑलवेज हैव एन आंसर। तो उनके पास हमेशा आंसर होता है मेरे सवालों का।